रावी एक यंग लड़का जिसके हाथ में हमेशा कमरा रहता था, यूज मिस्ट्रीज बहुत पसंद थे। वो मिस्ट्रीज जो बुक्स में नहीं मिलते, बल्कि ऐसे जो सामने होते हुए भी छुपे रहते हैं। पुराने धूल भारे एटिक्स, जंगल में भूले हुए रास्ते और बड़े पुराने घरों में गूंजते हॉलवेज, यह सब चीजें न्यूज अपनी तरफ खींचती थी। एक दिन रवि एक नए शहर में पहुंचा। उसने अनजाने का थ्रिल महसूस किया। उस शहर के राज जानने के लिए बेताब था। एक स्ट्रीट वेंडर ने यूज एक मैप दिया जिसमें स्ट्रीट्स का एक वेब सा दिख रहा था। एक स्ट्रीट जिसमें एक फेडेड रेड क्रॉस का निशान बना था, उसकी नजर उस पर पड़ी। यह क्या है? रवि ने निशान की तरफ उंगली करते हुए पूछा। वेंडर का चेहरा उदासी से भर गया। वो उसने धीमे आवाज में कहा, तुम जैसे यंग लड़के के लिए कोई जगह नहीं है, वहां जाना ही नहीं चाहिए। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। यही वो मिस्ट्री था जिसको वो ढूंढ रहा था। वो स्ट्रीट बहुत पतली थी, ऊंचे बिल्डिंग्स के बीच में दबी हुई। हवा भारी और स्थिर थी, जैसे वो जगह अपनी सांस रोक कर बैठी हो। लोग इस वैनिशिंग पॉइंट कहते थे। वो कहते थे कि जो भी अंदर जाने की हिम्मत करता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोग मदहोश होकर वापस आते थे। अंदर क्या हुआ ये याद नहीं रहता था। बाकी कभी वापस ही नहीं आते थे। रवि की रीढ़ में एक कांप सा दौड़ गया, लेकिन वो डर नहीं, बल्कि एक थ्रिल था जो उसके अंदर दौड़ रहा था। वो स्ट्रीट में घुस गया। हर कदम की गूंज खामोशी में सुनाई दे रही थी। रोशनी कम होती गई, शहर की आवाजें पीछे छूटती गई। वो एक अलग ही दुनिया में जा रहा था। हवा और ठंडी हो गई। रवि को लगा जैसे उसने परछाइयों में कुछ हिलता हुआ देखा, किसी चीज की झलक जो वो साफ नहीं देख पा रहा था। एक हल्की सी आवाज स्ट्रीट में गूंज रही थी, हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। फिर उसने देखा एक भारी लकड़ी का दरवाजा जो परछाइयों में छुपा हुआ था, दीवार में लगा हुआ। वो बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सदियों से नहीं खोला गया हो। रवि ने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को छुआ। वो बर्फ जैसा ठंडा था, जिसे उसके हाथ में झटका लगा। वो झिझक गया। उसके अंदर एक बेचैनी सी दौड़ गई। वो यहां क्या कर रहा था? वो करीब था कि वापस लौट जाए, पर तभी उसने फिर वो आवाज सुनी, एक हल्की सी विस्पर, जैसे हवा में कोई आवाज आ रही हो। लग रहा था जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो। डरते डरते रवि ने दरवाजे को धकेल दिया। दरवाजा चीखते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अंदर की हवा धूल और सादने की स्मेल से भरी हुई थी और टेम्परेचर अचानक से गिर गया, जैसे वो किसी काबर में चला गया हो। गहरी सांस लेते हुए रवि अंदर चला गया। दरवाजा उसके पीछे बैंड हो गया। यूज अंधेरे में धकेल दिया। वो अपनी फ्लैशलाइट ढूंढने लगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही लाइट की रोशनी जली, उसने एक लंबा पतला कॉरिडोर देखा। दीवारों पर दरवाजे थे। हर दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर अंधेरे खाली कमरों की झलक दिखा रहा था। रवि बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसके कदम पत्थर के फ्लोर पर गूंज रहे थे। हवा भारी और दबाव वाली हो गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यूस लगा जैसे कोई यूस घूर रहा है। उसकी हर हरकत दिख रहा है। वो एक दरवाजे पर रुका, अंदर झांक कर देखा। वो कमरा खाली था। बीच में एक धूल भरी कुर्सी और टेबल के अलावा कुछ नहीं था। और फिर उसने देखा एक आदमी परछाइयों में छुपा हुआ कुर्सी पर बैठा था। रवि जैसे ही जम गया, उसका खून जमसा गया। आदमी लंबा और पतला था। लंबे सफेद बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। वो उसकी तरफ पीठ करके बैठा था, लेकिन रवि को लगा जैसे वो उसे घूर रहा है। उसने बोलने की कोशिश की, पर कोई शब्द नहीं निकला। धीरे धीरे आदमी मुड़ गया, जैसे उस करीब बुलाता हो। रवि पीछे हट गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था कि उस वहां से भागना था। जैसे ही वो भागने के लिए मुड़ा, उसने फ्लोर पर कुछ देखा। वो एक छोटा सा मैला सिक्का था, हल्की रोशनी में चमक रहा था। वो नहीं जानता था क्यों, पर उसे लगा जैसे उसे वो सिक्का उठाना ही है। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु पर पड़ी, हवा स्थिर हो गई। उसने ऊपर देखा। वो आदमी गायब था। रावी वो तब तक नहीं रुका जब तक वो स्ट्रीट से बाहर निकलकर शहर की भीड़ भरी सड़कों पर नहीं आ गया। जिंदगी की आवाजें और महक उस पार छा गई, उस खामोशी से बिल्कुल अलग जो उसने अभी छोड़ी थी। वो हाँफ रहा था, सिक्के को अपने हाथ में पकड़े हुए। अब वो गर्म लग रहा था, हल्की सी एनर्जी से धड़क रहा था। वो उस स्ट्रीट में कभी वापस नहीं गया। उस रात की याद, उस भूतिया आदमी की और उस दबाव वाली खामोशी की उसके सपनों में आती रही। उसने सिक्का रखा, उस अनजाने से उसकी मुलाकात की एक याद।
ये एक राज था जो उसने अपने तक ही रखा, एक कहानी जो वो जानता था कोई नहीं मानेगा। एक दिन रवि उठा तो देखा किसी का गायब था। उसने हर जगह ढूंढा पर वो ऐसे गायब हो गया था जैसे हवा में घुल गया हो। उसके ऊपर राहत सी छा गई, फिर एक अजीब सी खालीपन। ऐसा था जैसे उसका एक हिस्सा जो वो नहीं समझता था उस स्ट्रीट में रह गया था। वो दुनिया के राजों की फोटो खींचता रहा पर उसने फिर कभी उस अंधेरे को नहीं ढूंढा जो उसने उस रात पाया था। यूं एहसास हुआ कि वो सिक्का एक चाबी भी था और एक श्राप भी। इसने उस बचने का मौका दिया था पर उस एक ऐसी जगह से भी बंध दिया था जहां वो कभी वापस नहीं जाना चाहता था। और अब वो चला गया था अपने साथ उसका वो हिस्सा ले जाकर जिसके बारे में वो सुने नहीं था कि वो वापस चाहता था भी या नहीं।